तो आप क्या कर रहे हैं, हम वेरी शॉर्ट आंसर वाले पर 1 मार्क्स में, मतलब ये मिक्स करके आ सकता है किसी में, ठीक है। क्या कहता है, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज ऑन प्लेट Q वर्सेस V का ग्राफ दे रहा है वो, किस पे, दो कैपेसिटर है C1 और C2 पे, पता नहीं है कौन सा C1 है और कौन सा C2 है। बोथ द कैपेसिटर हैव सेम प्लेट एरिया, तो C1 और C2 है, दोनों का प्लेट एरिया सेम है, तो मेरे को पता है A एप्सिलॉन अपॉन D होता है, प्लेट एरिया सेम है तो A एप्सिलॉन अपॉन D दोनों का होगा। बट क्या है सेम प्लेट एरिया बट प्लेट सेपरेशन ऑफ C1 इज ट्वाइस द प्लेट सेपरेशन ऑफ C2। C1 का जो प्लेट सेपरेशन है ना, वो ट्वाइस है C2 के, ठीक है। तो ये रहा डिस्टेंस, तो मेरे को C1 C2 पता चल गया, इसका मतलब C1 इज C2, C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है जी। विच ग्राफ कॉरस्पॉन्ड्स टू C1, C1 कौन सा ग्राफ बनाता है बताओ C1 कौन सा ग्राफ बनाता है। तो कुछ नहीं करना, C इज इक्वल्स टू Q बाई V होता है, P इज इक्वल टू C, सही लिख रहा हूँ ना मैं, सी, हाँ, Q इज इक्वल टू सी भी होता है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो मैंने क्या किया, V को कांस्टेंट कर दिया, कोई एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, मैंने कहा V कांस्टेंट हो गया। तो अब जिसका Q ज़्यादा होगा उसका C ज़्यादा होगा, तो Q किसका ज़्यादा है, A का, तो सी ए इज़ ग्रेटर देन सी बी। अब दोनों को कंपेयर कर लो, तो सी ए क्या हो जाएगा 2, सी बी क्या हो जाएगा 1, तो मैं क्या कहूँगा सी बी मतलब ये भाई साहब जो है ये C1 का ग्राफ होगा, ठीक है, समझ आया। कोई सा भी ग्राफ हो, जब दो देते हैं ना कंपैरिजन में, रेजिस्टेंस का भी दे देते हैं ऐसे, तो कोई एक क्वांटिटी को स्टेबल कर लो, ठीक है। हाँ, बोला एक हॉलो स्पेयर है एक हॉलो स्पेयर है, मेड ऑफ अ मटेरियल एक्स प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड द स्पेयर आर ऑब्जर्व बी लाइक ऐसा। अंदर कुछ नहीं है, बाहर बाहर जा रहा है सारा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंडक्टर। क्यों, सरफेस से बाहर बाहर से निकल जाता है, हमने पढ़ा था कि सरफेस के बाहर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा उसका, तो ये कंडक्टर है। रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ। रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, रजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, सिंपल सी बात है, ये ग्राफ तो याद होना चाहिए, ठीक है। बोला कि 4 चार्जेस हैं, अब इसको ध्यान से देखना, हाँ, ठीक है। 4 चार्जेस हैं Q1 प्लस Q प्लस 2 प्लस Q प्लस Q माइनस Q प्लेस ऐसे अरेंजमेंट में, इधर दोनों माइनस है, ये दोनों पॉजिटिव है। इन द डायरेक्शन ऑफ नेट P पे हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भैया मैं सबके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूँगा, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण। अब क्योंकि टेस्ट चार्ज मानते, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं मानूंगा इसको, तो ये लगेगा आउटवर्ड्स, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक के कारण। दूसरे के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण होगा। अब ये बाहर की तरफ क्यों है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होगा, ये नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये हो गया इस तरफ, और 2 है तो 2 भी ऐसे होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ये दोनों मैं पहले इन दोनों का बीच में इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकालूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा यहाँ हो चलो, ठीक हो गई। इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकालूंगा, यहाँ कहीं आएगा, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, कहीं आएगा, तो इनका फाइनल रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, सी की तरफ आएगा, ठीक है। समझ में आती है कि कैसे निकाला मैंने तो इसने क्या कहा कि भैया रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा, विच इज़ द बेस्ट डायरेक्शन टू डिनोट, तो बोलोगे सी इज़ द डायरेक्शन जिस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट होगा, ये फिगर टाइप का बना देना वहाँ पे। बोला यूजिंग अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एक सेल है, ई है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। स्टूडेंट डिज़ाइन एंड इलेक्ट्रिक सर्किट
कैलकुलेट द करंट थ्रू द वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आर है, एक करंट जा रहा है इसके आगे से, करंट जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लॉट ऐसा ग्राफ बनाते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बना रहा है भैया, मेरे को सिंपल सी बात पता है, आई और 1/i का ग्राफ, 1/i और आर का ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ भी हो, ई इज इक्वल्स टू आई आर होता है, फिर आर प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो ई इज इक्वल, ई और आई, सॉरी आई और आर का ग्राफ बना रहा है नहीं, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई इंटू आर प्लस आर, बन गया आर प्लस आर, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ग्राफ। अच्छा जी, इतनी बात मुझे समझ आ गई भैया। स्लोप कैसे निकालूं, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है स्लोप, टेन थीटा कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा है परपेंडिकुलर क्या है, 1/i, 1/i, बेस क्या है आर, रिलेशन हो गया 1/ir, आई आर मतलब क्या होता है वी या फिर ई, तो यहाँ पे ई लिख लूँगा, तो टेन थीटा मतलब स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है, ई को या वी को, ठीक है, यहाँ पे ई लिखूँगा क्योंकि टोटल ईएमएफ निकाल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे सीधे, उतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, उतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं थी कि सीधे बोलते टेन थीटा 1/i अपॉन आर, 1/ir वो मान लेते, ठीक है, वो तो वैसे बता दिया कि डायरेक्ट रिलेशन क्यों आ रहा है, ठीक है, ठीक है आगे, ये बेकार क्वेश्चन है, मतलब कुछ खासा है नहीं, पसंद आया मुझे। हाँ, बोला है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 3G कैन कैरी अ मैक्सिमम करंट ऑफ 25 एम्पेयर मिली एम्पेयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट, शंट की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड एज अ एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं इसमें, पैरेलल में शंट ऐड करते हैं, पैरेलल में शंट ऐड करते हैं, क्या करते हैं, पैरेलल में शंट ऐड करते हैं, और रिलेशन कैसे आता है दिखा देता हूँ, मैं सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं, कि लेट सपोज यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है, हम यहाँ पे एक शंट ऐड करा देते हैं, ठीक है, मैंने कहा ये करंट जा रहा है यहाँ से, यहाँ से करंट जा रहा है, और यहाँ से ऊपर भी करंट आएगा, यहाँ से इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ से आई जी करंट जाता है, तो यहाँ क्या चले जाएगा, आई माइनस आई जी पर, वापस सर्किट पूरा हो जाएगा। इस सर्किट को पूरा करूँ मैं तो कैसे बनाऊँ, कैसे लिखूँगा इसको, कि अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो आर आई माइनस आई जी माइनस, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में आ गया तो आई जी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आर शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस को तुम क्या भी मान सकते हो, एस भी मान सकते हो, ठीक है, आई जी, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये खुद कर सकते हो तुम, वहाँ पे खुद से रिलेशन निकाल सकते हो, बट वही है ना, हमेशा याद तो रहता नहीं है चीज़ें। ये एक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन क्या है कि बोला गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 3G, कैरी अ मैक्सिमम करंट, करंट कितना है 25 मिली एम्पेयर, ठीक है, ये आई जी करंट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट, शंट वैल्यू निकालनी है, आर कितनी निकालनी है, इफ़ इट वर्क्स, और करंट रीड कर रहा है कब तक का रीड कर रहा है, 0.1 एम्पेयर का रीड कर रहा है, तो ये मिली एम्पेयर को पहले मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा 25 × 10⁻³ एम्पेयर में, और वैल्यू पुट करूँगा, आंसर निकल जाएगा, और इसका आंसर कुछ आ रहा है, कितना आ रहा था इसका आंसर, 32 का आंसर कितना रहा होगा, 32 का आंसर, एक सेकेंड, कहाँ पर आ रहा है मैंने, हाँ, 32 का आंसर आ रहा है, कितना है, रजिस्टर 3G के बराबर, जी के बराबर, ठीक है, थ्री जी से जी कट रहा होगा, जो भी होगा, आर इज इक्वल्स टू
जी के बराबर आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आर इज इक्वल्स टू जी के बराबर है, ठीक है। नाउ वेल वोल्ट मीटर में भी आ सकता है कि वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाते हैं सीरीज में शंट जोड़ के, क्या करके, सीरीज में शंट जोड़ के। तो ये आई जी करंट हो गया, इस पे भी आई जी करंट जाएगा, है कि नहीं है। ये रेजिस्टेंस आर का है, ठीक है। तो सर्किट हो गया पूरा। तो कैसे बनाऊंगा इसको कि भैया आई जी करंट जा रहा है, टोटल वोल्टेज वी होगा, और रेजिस्टेंस क्या है, जी रेजिस्टेंस है और आर रेजिस्टेंस। तो तब मैं सॉल्व करके कैसे निकालूंगा, अगर मेरे को आर निकालना है तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एक सेकेंड, आई आर प्लस जी, आई जी इज इक्वल्स टू वी, आर इज इक्वल्स टू वी माइनस आई जी, कैपिटल जी, सॉरी सॉरी, इसके बाद ये होगा जी प्लस आर आई जी वी, आर इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन आई जी। तो जितना उसका रेजिस्टेंस तुम्हें वोल्ट दे रखा होगा, वोल्ट कितना होगा, कितना करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा होगा, तुम शंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। सिंपल है बहुत। ना अगला क्वेश्चन क्या है कि हाँ, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है जी, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, वाई मैग्नेटिक फील्ड है 7 टेस्ला का अलोंग वाई एक्सेस, वाई एक्सेस में मैग्नेटिक मोमेंट जा रहा है, बी जा रहा है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इफ़ इट मूव्स, क्या मूव कर रहा है, अगर वो वाई डायरेक्शन में, प्लस वाई की डायरेक्शन में मूव कर रहा है इतने की वेलोसिटी से। एक बार बताओ मुझे, क्यू वी भी होता है, क्यू वी भी होता है फॉर्मूला फोर्स का, क्यू वी भी साइन थीटा होता है, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा किसके बीच में है, वी और बी के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, दोनों क्या है एक दूसरे के, दोनों वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो, साइन जीरो जीरो, तो हेंस कितना फोर्स लगेगा, जीरो। समझ में आया मेरी बात, ये बात ध्यान रखनी होती है वहाँ पे कि एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। हाँ, बोला हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट, डिपेंड ही नहीं करता भाई, प्रिज्म का मटेरियल जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो, वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन, क्या बोलते हैं, किस मटेरियल से बना है, मटेरियल की टेंडेंसी डिपेंड करती है ना, प्रिज्म की एंगल ऑफ वो सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मटेरियल से बना है, ग्लास से बना है, किस चीज़ से बना है, उसके अंदर क्या मटेरियल डाला है, ठीक है। बोला इफ़ यू हैड टू कंस्ट्रक्ट अ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बनाना है तुम्हें, दो मटेरियल दिए हैं, एक कोर है और क्लैडिंग है, कोर अंदर होता है, क्लैडिंग बाहर होती है, ऐसा होता है कोर, फिर यहाँ पे क्लैडिंग होती है, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर का एक रिलेशन तो हमको पता है कि हायर टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाता है, तो हायर कौन है, ये है, लोअर क्या है, ये है। तो एक्स को हम बनाएंगे कोर और वाई को बनाएंगे क्लैडिंग, ठीक है। हाँ, नो इसके बाद क्या है, अ इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड क्या बन रही है, एक इमेज फॉर्म्ड और ऑब्जेक्ट फॉर्म, दोनों ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, अपराइट इमेज है, जैसे बड़ी इमेज है, एनलार्ज्ड है, अपराइट क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा मुझे, अपराइट, चलो इसको मैं चेक करूँगा एक बार, ठीक है। ये ट्रांसफर ये वेव फ्रंट वाला तो कभी आएगा, हाँ ये क्वेश्चन देखो, लाइट एमिटिंग डायोड इज कनेक्टेड टू इन फॉरवर्ड डायरेक्ट, फॉरवर्ड बायस, क्या बना है, फॉरवर्ड बायस में है ये। अब बताओ कि पोटेंशियल बैरियर गिवन बाय, ये रहा हमारा पोटेंशियल बैरियर, म्यू नॉट वो सॉरी वी नॉट से दे रखा है, व्हेन नो बायस है, जब बायस्ड नहीं है ये रिलेशन, तो बताओ कि डायग्राम बनाओ शोइंग द न्यू पोजीशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर इफ इट इज इन फॉरवर्ड बायस,
अच्छा मेरे को याद करो सॉरी, कि फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर का क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पीएन जंक्शन में लाइक को लाइक दे देता हूँ, तो इससे क्या होता है, पुश होता है, और जो बीच का गैप है, ये पोटेंशियल बैरियर का गैप है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इस पोटेंशियल बैरियर को छोटा करूँगा, ग्राफ में ही छोटा बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा छोटा कर भैया, ऐसे बनाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे कर दूंगा, मेरा फिगर सही नहीं बन रहा बट ऐसे कर दूंगा भैया, ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे बना दूंगा। ये पोटेंशियल बैरियर क्या है, छोटा हो गया, नॉट हो गया, छोटा बन गया पोटेंशियल बैरियर। और अगर ये रिवर्स बायस होता तो मैं बनाता ऐसे कि पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आती मेरी बात, समझ में आ रही, ठीक है। बोला कि हाँ, चलो ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है, याद है वहाँ पर तो ठीक, नहीं है तो जय जय राम हो जाती है, ठीक है। बोला एक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इफ़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दे रखी है उसने 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो मूविंग एयर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, हमने बोला है 2πr इज इक्वल्स टू एन पाई होती है, एन पाई होता है, रिलेशन होता है किसका, कि जो क्या बोलते हैं इसे, डी ब्रॉगली रिलेशन होता है, ठीक है। 2πr अपॉन इज इक्वल्स टू एन पाई। तो मैं जब लैम्डा निकालने जाऊंगा, एन इज इक्वल्स टू 1 है, 2πr, आर का रिलेशन रखूंगा यहाँ पे, सॉल्व करूंगा, लैम्डा आ जाएगा मेरा, ठीक है। अच्छा ठीक है, बॉम्बार्डिंग वाला, देखो बॉम्बार्डिंग वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एटम न्यूक्लियर में इतने क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो, ठीक है। बट चलो फिर भी बता देंगे एक बार, चलो इसको बता देता हूँ, वो वाला भी समझ आ ही जाएगा थोड़ा सा। वैसे ये दोनों क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि एप्लीकेशन इतना नहीं आता है, नहीं पूछा जाता, बट स्टिल कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन नीडेड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम। तो आयनाइज हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट से बाहर फेंकना है। तो ऑर्बिट कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट से उसको इनफाइनाइट ऑर्बिट तक पहुंचाना है, यही बोला उसने। अब हमें इतना याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और फाइनल एनर्जी क्या होती है इनफाइनाइट वाले की जीरो एनर्जी होती है, क्योंकि लास्ट तक जा रहा है तो एनर्जी जीरो हो गई। तो एनर्जी गैप ये है, पहले तो इसको मैं क्या करूँगा, किस में कन्वर्ट करूँगा, जूल में कन्वर्ट करूँगा, ये जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये एनर्जी है, ये एनर्जी निकल गई। अब एनर्जी गैप मतलब यहाँ से यहाँ ले जाना है, E1 से E0 तक ले जाना है, तो मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ लेके जाना है, ये एनर्जी हो गई, ठीक है। उसने बोला कि वेवलेंथ निकालो उस फोटोन की, हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ई मेरे को पता है, एच मेरे को पता है, सी मेरे को पता है, लैम्डा निकाल लूँगा मैं आसानी से, ठीक है। वैसे इतना नहीं आएगा बट स्टिल एक बारी पर देख लेना है, नज़र घुमा के चले जाना, ठीक है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल, जो एल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो गोल्ड वर्ल्ड से, हाउ डज द क्लोजेस्ट अप्रोच चेंजेस। तो क्लोजेस्ट अप्रोच की जो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं गोल्ड फॉइल को डबल कर देता हूँ का, तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर इन अ डायरेक्शन बी टू ए, बी से ए करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ मेटेलिक लूप केप्ट अबव द वायर। तो कैसे निकालते हैं भैया, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना, या लेंस रूल यूज़ कर सकते हो। देखो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे तो करंट इस तरफ जा रहा है, अपना राइट हैंड लगाना, जरा थंब लगाना राइट का इस तरफ, और फिंगर को देखना, फिंगर क्या जा रही है, इनवर्ड जा रही है, पूरा हाथ मत बंद करना, वो ओनली फिंगर को बस हल्का सा होल्ड करना। तो क्या है यहाँ पे से कि करंट क्या जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट के, मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है, अंदर को जा रहा है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट अंदर को जा रहा होगा तो यहाँ पे साउथ बना रहा होगा, साउथ के अंदर कर मैग्नेट करंट सॉरी बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जाता है,
अगर यहाँ पे साउथ बना रहा होगा, तुम बोलोगे साउथ क्यों भैया, नॉर्थ से तो करंट निकल, वो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ की तरफ एंटर करता है। तो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ इस मैग्नेट को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऐसे दिख रहा है मुझे, तो अगर इसके अंदर करंट जा रहा है, तो ये साउथ बनाएगा। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा। बनाते भी कैसे, अगर ये है साउथ, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे साउथ बना रहा है ये, तो साउथ की देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, है क्लॉकवाइज। अगर ये क्या होता है यहाँ पे, वायर उल्टी डायरेक्शन में रहती, क्या रहती, वायर अगर उल्टी डायरेक्शन में रहती, ऐसे रहती वायर, तो लगाओ, बाहर को आ रहा होता करंट, अगर बाहर को आ रहा होता करंट, तो मैं बोल रहा बाहर को आ रहा, तो ये बनाएगा नॉर्थ, क्या बनाएगा, नॉर्थ। तो इनके जो एरो हैं वो ले लो, ये ऊपर ये नीचे, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो करंट कैसे बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या है, बी टू ए जा रहा है करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। नाउ ये क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस इतना 20 टर्न्स रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, अपने वर्टिकल डायमीटर के अराउंड घूम रही है वो। वर्टिकल डायमीटर क्या होती है, एक सर्कुलर कॉइल है, वर्टिकल डायमीटर ये रही वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा दे रखा है मुझे 50 पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है इतने का। ऑब्टेन द एवरेज ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालना है मुझे, ठीक है। तो ईएमएफ कैसे निकलता है, इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। एन बी ए ओमेगा, अब एन बी ए ओमेगा है तो एन की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, एरिया निकल जाएगा रेडियस का, ओमेगा मेरे को पता है, सॉल्व कर लूँगा आराम से, ठीक है। अच्छा 45 लास्ट ही क्वेश्चन है कि बोलो कि गिव द एक्सप्रेशन निकालो किसका, एक सेकेंड, गिव द एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन निकालो फॉर एक्स एल आर सर्किट। एल आर मतलब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एक्स एल। तो मुझे पता है z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू होता क्या है, प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो एक्स सी तो है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स सी नहीं है तो एक्स सी कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर किसका रह गया, केवल इन दोनों का स्क्वायर रह गया, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर अपॉन जेड, यही होता है पावर फैक्टर। और जेड क्या है यहाँ पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, यही हो गया मेरा कॉस थीटा पावर फैक्टर। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। पावर फैक्टर ये होता है, तो इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। अच्छा, तो यही क्वेश्चन हैं, बाकी ये वाले शॉर्ट आंसर बाकी बाद में करेंगे, ठीक है।